पुपरी में सभापति ब्रजेश जलान पर बढ़ा सियासी दबाव, धमकी विवाद में एफआईआर। नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं बेमिसाल इंडिया न्यूज। नगर परिषद पुपरी के सभापति ब्रजेश जलान, जिन्हें पुपरी के विकास पुरुष के रूप में भी जाना जाता है, अब सियासी विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक युवक द्वारा धमकी देने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। सभापति ब्रजेश जलान ने सोशल मीडिया के जरिए जनता को बताया था कि एक व्यक्ति ने उन्हें धमकी भरे लहजे में बात की है। सभापति ने इस घटना की जानकारी सार्वजनिक कर अपने समर्थकों और क्षेत्र की जनता को सतर्क किया। इसके बाद आरोपी युवक के पिता ने सभापति से मुलाकात कर अपने बेटे की गलती के लिए क्षमा मांगी और भरोसा दिलाया कि वो अपने बेटे को समझाएंगे। मामले को शांत करने के उद्देश्य से नगर परिषद के कुछ वार्ड पार्षद भी आरोपी युवक के घर पहुंचे। इस दौरान की घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसे लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच धमकी देने वाले युवक ने पलटवार करते हुए पुपरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उसने आरोप लगाया है कि सभापति के वार्ड पार्षदों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। अब पूरे पुपरी क्षेत्र की नजरें पुलिस की जांच पर टिकी हुई है। सवाल उठ रहा है कि धमकी की असली जिम्मेवार कौन है और इस सियासी विवाद का अगला अध्याय क्या होगा। सभापति ब्रजेश कुमार जी से इस मुद्दे पर बात की है। आप लोग भी सुनिए सभापति ब्रजेश जलान क्या बता रहे हैं। आप पर जो है एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, कुछ वीडियो भी वायरल हो रहा है, शायद उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 28 लोग शहीद हो गए हैं, मैं उनका नमन करता हूं और इस घटना को मैं कंडेम करता हूं। उनके प्रति ईश्वर से कामना करता हूं कि उनको शांति दें। और आपने मेरे से पूछा है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा है। देखिए, मैं नगर परिषद में सेवा की राजनीति करने आया हूँ, न कि पैसे की राजनीति। हनुमान जी की कृपा है, बाप दादाओं ने इतना दे रखा है कि मुझे पैसा कमाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी गलती यही है कि मैं जिस दिन से नगर परिषद के सभापति के पद पर आया हूँ, उस दिन से काम के प्रति मैं सचेष्ट हूँ और नगर परिषद में बेहतरीन काम करने के लिए मैं सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक चिंतित रहता हूँ और हमेशा प्रयासरत रहता हूँ। इसी कड़ी में मैंने जो पुरानी व्यवस्था थी 2022 तक, जो नगर परिषद के अंदर में कमीशन खोरी का एक हुआ करता था, नगर परिषद के अंदर में जो कुरीतियाँ हुआ करती थी, एक झोला के अंदर में जो नगर परिषद चला करता था, मैंने ग्रास रूट से इस नगर परिषद को आज यहाँ तक पहुँचाया है। आप एक बार नगर परिषद में जाकर देखें, चाहे कोई काम की बात हो, कोई अलॉटमेंट की बात हो, किसी खर्चे की बात हो, सब का सब फुल्ली कंप्यूटराइज्ड है। कोई चाहे रात के 12 बजे एक क्लिक करे, हर कुछ देख सकता है। पूर्व में ऐसी कोई बातें नहीं थी। पूर्व के जो लोग थे 2023 के पहले, उन लोगों ने इतना बड़ा कुछ कर रखा है जो आपके कैमरे के सामने में और आपके सामने में बोलना उचित नहीं है। कहीं ना कहीं अगर मैं बोलता हूँ, नहीं, कुछ ऐसे चीज़ है जिसको आप रख सकते हैं, क्योंकि जनता जाननी चाहती है क्या ऐसा हुआ। जाननी चाहती है तो उसके लिए मुझको एक समय दिया जाए। जी। मैं सारे सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और हमारे जनकपुर के आप जैसे सम्मानित मैं सबको बुलाऊंगा और बहुत सी बातें रखूंगा जो हमारे दिमाग में है। और जो अभी आपने कहा है कि मेरे ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगा है, तो स्वाभाविक है, मैं सेवा करने आया हूँ। तो आरोप प्रत्यारोप राजनीति का एक हिस्सा है। कोई व्यक्ति अगर बोल देता है कि मैंने किसी को 1 करोड़ रुपया दिया, तो आपके बोल देने मात्र से अगर हम लिए हैं तो लिए हैं, लेकिन हमारी 56,000 जो यहाँ की जनता है,
वो हमें देख रही है, हमारे काम को देख रही है। रात दिन एक करके उनके विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, फरवरी से मार्च महीने में हमने पुपरी के लिए 14 करोड़ रुपए का आवंटन कराया है विभिन्न रोड और नालों के लिए। मेरा प्रयास पुपरी को सुंदर बनाना है, पुपरी को विकसित बनाना है। और जहाँ तक कुछ छुट भैये लोग हैं, उन लोगों का आपने देखा होगा, आप तो पुपरी से जुड़े हुए लोग हैं, देखा होगा जब से मैं सभापति के रूप में आया हूँ तब से वो हमारे पीछे पड़े हैं। ये ठेकेदारी की कोई बात ही नहीं है, ठेकेदार को तो एक मोहरा बनाया गया है। क्योंकि हमारी लोकप्रियता से घबराकर गंदी विद्वेषपूर्ण राजनीति के अंतर्गत ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है कि सामने वाले को बदनाम किया जाए। लेकिन हमारे पिताजी अक्सर कहते हैं, अच्छा काम करने चले हो तो बदनामी से मत डरो। कलयुग में श्री रामचंद्र जी जब सतयुग जाने लग गए तो हनुमान जी को यहाँ बैठा कर गए, हनुमान जी भक्तों की रक्षा करना। जब मेरे पिता से बात हुई तो पिताजी ने कहा, तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ हनुमान जी की अदालत में जाकर अपनी बातों को रख दो। हमने हनुमान जी के सामने में अपनी बातों को रख दिया। देर होगा लेकिन अंधेर नहीं होगा। सच्चाई हमारे 56,000 जनता के सामने में आकर रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, कसम है उस गाय के खून की, कसम है उस गंगा की, कि मैं आवास योजना में, इन टेंडरों में 1 पैसा लेता हूं। मैंने जब से कार्यकाल संभाला है, मैंने अपने बाप दादाओं की कमाई की लाखों रुपया इसमें मैंने लगा दिया। मुझे चिंता ये नहीं है कि लग गया, मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे अगर लगने से अगर शहर सुंदर बनता है, विकसित बनता है, तो बड़ी खुशी होती है। ताकि 2-4 पीढ़ी जान पाएंगे कि मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा जब बना था तो पुपरी में एक लोहिया भवन सुंदर निर्माण किया था, रोड का निर्माण किया था, नाले का निर्माण किया था, मोक्ष धाम का निर्माण किया था। यही शौक है जिसके कारण मैं इतना लगा रहता हूँ। बात बाकी क्या है, पूर्व की भांति अगर कुछ काम नहीं करना होता, मैं भी सुबह आता शाम में चला जाता, बस कुछ नहीं। ये जो अभी FIR आपका किया गया है, इसके संबंध में देखिए, FIR के संदर्भ में मुझको कोई जानकारी अब तक प्राप्त नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे आए थे, मुझे लग रहे थे कि वो दिशा भ्रमित है, किसी के कहे से आए थे। बच्चों ने कुछ बातें कही, कुछ मुझको लगा भी कि वो कुछ गलत बोल जा रहे हैं, कुछ थ्रेट भरी बातें थी। तो मैंने तत्काल उनके सामने ही DSP पुपरी को फ़ोन करके बताया, ये दिन है, ये रात है। लेकिन पुनः उसके दूसरे दिन उसके पिताजी आए, जिसका CCTV फुटेज में सारी बातें कैद है। उन्होंने कहा, मेरा बच्चा है तो आपका भी बच्चा है, वो बच्चा किसी के बात में आ गया है, उसको किसी ने पिन मार दिया है, वो आपके साथ असभ्यता किया है, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आपने जो वीडियो लोड किया है या जो आपने पिक्चर लोड किया है उसको डिलीट कर दीजिए। देखिए, मैं काम करने आया हूँ, मुझको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। मैंने तत्क्षण उनके सामने में उनको दिखाते हुए उसको डिलीट कर दिया। मैंने कहा नहीं, आपका वीडियो भी एक वायरल हो रहा है, आपके आप 10-20 आदमी को भेजे हैं। हाँ, देखिए, वो ऐसा है कि जब उनके पिताजी आए तो हमारे एक वार्ड नंबर 16 के एक वरिष्ठ पार्षद हैं, वो मेरे साथ ही बैठे थे। उनके पिता ने उनसे आग्रह किया कि आप हमारे घर पर आइए पार्षदों के साथ, मेरे बेटे को समझाने में मेरा मदद करिए, क्योंकि मेरा बेटा जो है बेचाल हो रखा है, मेरी बात को नहीं सुनता है, आप आकर उनको समझाइए। यानी कहीं ना कहीं समझाने के लिए समझाने के लिए उन्होंने आग्रह किया था। तो फिर यह बात भी रिकॉर्डेड है, यह बात भी रिकॉर्डेड है। समझाने के लिए उन्होंने आग्रह किया तो हमारे वरिष्ठ पार्षद ने अपने पार्षदों को बुलाया, कहा कि चूँकि उनका एक रिक्वेस्ट है, हम लोगों को चलना चाहिए। लेकिन उसको बुलाकर एक दूसरा कलर दे दिया गया। चूँकि मैंने आपको बताया कैमरे पर
कुछ छोटे भैये लोग हैं जो हमारी बढ़ती लोकप्रियता से काफ़ी परेशान हैं। वो देख रहे हैं कि कोई स्कोप नहीं बन रहा है। लगातार आपको पता होगा पिछले दिनों नगर विकास विभाग के हमारे मंत्री आदरणीय जीवेश कुमार जी का पुपरी जब आगमन हुआ था तो कुछ छोटे भैये मनगढ़ंत शिकायत लेकर भी गए थे उनके पास में। उसके पूर्व भी मेरे ऊपर उन छोटे भैयों के द्वारा कई आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे, लेकिन लगातार उनको असफलता मिली। तो किसी न किसी जुगत में थे। इस बेचारे बच्चे को उन लोगों ने मोहरा बनाया। लेकिन मैं फिर भी आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ईश्वर उनका भला करे। अगर सच्चाई है तो सच्चाई सामने लावे। हम तैयार हैं। हम सांच को आँच नहीं है। हम अपनी बातों को जो आपके सामने में बोल रहे हैं, पुनः मुझे कहीं भी बोलने में कोई इतराज़ नहीं है। और आपने जो पूछा है FIR और क्या, इन सब की अभी तक हम कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई आपके पास कोई जानकारी आवे तो आप हमें बताइए। आपका सीधा कहना है कि कहीं ना कहीं से राजनीतिक जो है बदनामी, ओछी मानसिकता है, इसमें बहुत हाई लेवल कंस्पिरेसी है, जो कि हमारे यहाँ के बच्चों को जिला स्तरीय कुछ लोग गुमनाम करके, कुछ दिमाग में डालकर बढ़ती लोकप्रियता को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अरे आप करो ना, आप कितना बदनाम करोगे? मैं सेवा करना नहीं छोड़ूंगा। आप जितना दबाओगे उतना मैं तेज़ी से सेवा करूंगा। करो।